झील पर मॉक ड्रिल की। बड़ी खबर मिल रही है एसीबी के एक्शन की। भीलवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद में एसीबी की यह कार्रवाई सामने आई। एक पार्षद को 1.5 लाख रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य शुरू करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। वार्ड 29 की पार्षद लक्ष्मी देवी सेन को 1.5 लाख की घूस लेते पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि पकड़ा गया है जो कि रिश्वत मांग रहा था, करप्ट जनप्रतिनिधि। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राहुल कौशिक से। राहुल, क्या जानकारी है? जी, एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पार्षद जो है 29 वार्ड नंबर 29 की जो महिला पार्षद है लक्ष्मी देवी सेन, उनको आज रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है। उनके पति मुकेश सेन को भी पकड़ा है। ये पूरा मामला एक नाले निर्माण को लेकर था, जो ठेकेदार से इन्होंने पैसे मांगे थे, उस लेकर था। 1,50,000 मांगे थे, जिसमें इन्होंने चेक के रूप में भी पैसे प्राप्त किया और कैश भी प्राप्त किया। और एसीबी ने इस कार्रवाई को करते हुए इनको आज रंगे हाथों पकड़ा है। जी, किस दल से आती हैं ये पार्षद? जी, ये पार्षद का अभी पूरी अच्छा राहुल, ये बताइए कि इस कार्रवाई में क्या एसीबी मानकर चल रही है कि क्या ये जो भ्रष्टाचार की चेन थी, ये कड़ी थी, ये पार्षद तक ही रुकती है या पार्षद किसी के जरिए रिश्वत मांगा करती थी? कोई दलाल सक्रिय है और क्या वो पैसा आगे भी बढ़ता था? दलाल इनका खुद का पति था। अभी अधिक जानकारी पूरी एसीबी प्राप्त कर रही है। अभी तो उनको ट्रैप किया है, पर दलाली का जो काम करता था इनका पति करता था और मेन दलाल इनका पति था, तो उसको भी रंगे हाथों इसी के साथ पकड़ा गया। शुक्रिया। और देखिए बड़ी खबर है, भूकंप से अफगानिस्तान में तबाही मची है। 900 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 6.1 की रिक्टर पैमाने पर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई। भूकंप की तबाही मचा दी है इस भूकंप ने। अब तक जो खबर मिली है 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और देखिए भूकंप का असर दूर दूर तक महसूस किया गया। पाकिस्तान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये देखिए जैसे प्रकृति कहर बनकर टूटी हो। भूकंप जिसकी रिक्टर पैमाने पर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 मापी गई। और भूकंप के थमने के बाद बर्बादी ही बर्बादी, कहर ही कहर की तस्वीरें, मानो प्रलय यहां से होकर गुजरा हो, सामने आई। अफगानिस्तान से ये तस्वीरें हैं। 900 से ज्यादा लोगों की इस भूकंप में मौत हुई है। कि अफगानिस्तान में ये भूकंप आया है और इसने तबाही मचा कर रख दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात चूरू की, जहां बारिश आफत बनकर बरसी। हाल ये है कि कई इलाके जलमग्न हो गए। जहां देखो पानी ही पानी। जौहरी सागर, चांदनी चौक, चैजारा मोहल्ला, झारिया मौरी इलाके में लोग घरों में कैद हो गए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले से ही तैयारी नहीं की। बागला स्कूल ग्राउंड, बालिका महाविद्यालय और कोई प्रशासन ने कोई भी अभी तक कोई भी नहीं किए। घरों में पानी घुस रहा है। जो मिट्टी के कट्टे डालते हैं अभी तक वो नहीं डाले हैं। पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं। कॉलोनी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रेलवे फाइटिंग क्रॉसिंग पे भी 2-2 फुट पानी आ रखा है। कोई भी मतलब मार्केट में जाते हैं तो कोई भी रास्ता सारा जाम हो रखा है। कोई भी रास्ता जाने के लिए यहाँ नहीं है। किसी को कहाँ जाना है, अपने गंतव्य तक जाने के लिए चूरू के पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं। इतनी हालत ख़राब हो रखी है।
बात सुजानगढ़ की, यहां भी वही हाल है। गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड के साथ ही मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव है। आम लोग और व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। कई दुकानदारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जल भराव के कारण नहीं खुल पाए। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त ने बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण निकासी में देरी हुई। नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिसके तहत में नगर परिषद क्षेत्र में, क्योंकि ये लो लाइन एरिया में बसा हुआ है, तो यहाँ जो अपने गांधी चौक एरिया है, यहाँ पे पूरे पानी भराव की समस्या रहती है हमेशा। और इस बार भी क्या, जैसे आज सुबह हमारे जब निरीक्षण के लिए मैं निकला था तो 2 घंटे लाइट बंद होने की वजह से गिनानी वाला हमारा पंप चालू नहीं हो पाए थे। बाद में हमने वहाँ जनरेटर की की व्यवस्था की है और लाइट आने के बाद में हमने दोनों मोटर चला करके पूरा जो शहर के अंदर नीचे जो गांधी चौक में इनमें पानी भरा हुआ है, उस पानी भराव को हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर बारिश में होने वाली संभावित जनहानि को रोकने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट पंकज चौधरी प्रदेश दौरे पर हैं। अजमेर पहुंचे कमांडेंट पंकज चौधरी ने आना सागर झील पर मॉक ड्रिल की, जिसमें बारिश में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का तरीका बताया गया। अभी मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस मानसून सत्र प्रारंभ होते ही एलडीआरएफ राजस्थान की 47 टीमें जो है 24 जिलों में अपनी रवानगी कर रही हैं 25 जून को। उसी क्रम में अजमेर का ये डेमो था। इस डेमो में दिखाया गया कि किसी भी वाटर बॉडी पे अगर कोई टापू है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि कंट्रोल को सूचना मिलती है, राजस्थान स्टेट कंट्रोल को संबंधित जिले के एसपी या डीएम या अन्य अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पे स्थिति पैनिक है और एलडीआरएफ की ज़रूरत है, उनकी जब मांग आती है, उस मांग के आधार पर हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय होता है। उसके बाद जो दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं। बीकानेर में बारिश के बाद फैली अव्यवस्था, खासकर खाजूवाला इलाके में अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आ रही है, जो ये बता रही है कि समय पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया। नाले ओवरफ्लो हैं, सड़कों पर गंदा पानी फैला है, बदबू फैली हुई है और खुली नालियों की वजह से हादसे हो रहे हैं। 2 मोटरसाइकिलें खुले नाले में आज गिरी हैं। तो बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुलाबी नगरी जयपुर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई, वो 6 साल बाद 1400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पूरी नहीं हुई। द्रव्यवती नदी फिलहाल कचरा भरे एक नाले के रूप में ही दिख रही है। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यकरण का अधूरा सपना। राजधानी में प्री मानसून की बारिश के साथ ही द्रव्यवती नदी की मेंटेनेंस और सफाई की पोल भी खुलती नजर आ रही है। कहां तो बारिश के पानी के जरिए इस कृत्रिम नदी को 12मासी नदी बनाना तय किया गया था, और कहां अब ये कचरा गाह में तब्दील नजर आ रही है। पहली बारिश के बाद से इसमें जगह जगह ढेरों प्लास्टिक और कूड़ा बहता दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको द्रव्यवती प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। पिछली बीजेपी सरकार में 2016 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। 10 अक्टूबर 2018 तक पूरा होना था प्रोजेक्ट। परियोजना की लागत 1400 करोड़ से बढ़कर 1676 करोड़ हुई। लगभग 1413 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी द्रव्यवती प्रोजेक्ट अधूरा है। जयपुर के गोनेर पुलिया से पदमपुरा पुलिया की ओर करीब 2 किलोमीटर में द्रव्यवती नदी का काम अटका हुआ है, जबकि हसनपुरा क्षेत्र में भी कुछ जगह नदी की दीवार नहीं बनाई जा सकी है। इसके अलावा सीकर रोड पर मजार डैम के पास भी काम अधूरा पड़ा है। कुछ जगह नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण की समस्या है, जिसकी वजह से नदी को वहां चौड़ाई नहीं दी जा सकी है। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर भी टाटा कंपनी से बातचीत चल रही है और जल्द ही इन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए आने वाले समय में द्रव्यवती नदी पूरे फ्लो के साथ बहेगी। कुछ जगह पर बीच में कुछ प्राइवेट लैंड आने के कारण न्यायालय में भी कुछ इश्यू चल रहा था, तो ये सारे इश्यूज़ बहुत ही कम किलोमीटर्स में हैं। जो 90% या 95% में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाल ही में काफ़ी कुछ STPs भी हमने फंक्शनल किए हैं और O&M के बारे में भी बात चल रही है टाटा के साथ में। तो मुझे लगता है शीघ्र इन सारी कठिनाइयों को दूर कर लिया जाएगा और आशा करता हूं कि आने वाले समय में द्रव्यवती नदी पूरे फ्लो के साथ में वहां पर बहेगी। बहरहाल
अब मॉनसून में भी द्रव्यवती की खूबसूरती के बजाय बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने की आशंका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेडीए इस नदी के मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग पर ध्यान दे, तो साथ ही इसके कामकाज को भी पूरा करने पर। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक शातिर गैंग की जिसे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। यह मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग है। इसके 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन समेत कुल 15 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। आरोपियों ने यह मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। इसके अलावा जो अन्य मोबाइल हैं उसके सिलसिले में पूछताछ जारी है। परिवादी सलीम बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। बाड़मेर में बुधवार का दिन अपने जाबाज को अंतिम विदाई के नाम रहा। जिस युवा की इस 8 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, उसके अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा नजर आया। बाड़मेर के नेमाराम मेघवाल जैसलमेर बटालियन के होमगार्ड जवान थे। 3 दिन पहले करौली में खनन माफिया से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। जाबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन जैसलमेर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर जाबाज को सम्मान दिया गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।